हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आईसीएसई बोर्ड के डीबीई मैथ्स क्लास 7 का एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट सम का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का हमारे स्टेटमेंट है 4 माइनस 5/7। तो फ्रैक्शन दिया है, फ्रैक्शन को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो फ्रैक्शन में जैसे इसमें दिया 4 माइनस 5/7, तो 4 के नीचे इसका डिनोमिनेटर नहीं दिया, तो जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता उसके नीचे हम डिनोमिनेटर 1 लगा लेते हैं। तो 4/1 माइनस 5/7। अब हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। अब ये अगर फ्रैक्शन में एक तरफ 1 और दूसरी तरफ कोई बड़ा नंबर हो तो उसका एलसीएम बड़े नंबर का ही आता है, 7 ही इसका एलसीएम आएगा। अगर इसके दोनों नंबर डिफरेंट होते हैं तो हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, तो इसका एलसीएम आया 7। तो पहले मैं इसका फर्स्ट फ्रैक्शन ले लेती हूँ 4/1। 4/1 लिया मैंने। अब 1 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूँगी? 7 तक। जितना इसका एलसीएम है उतने तक मैं इसका टेबल पढ़ूँगी। 1 का टेबल 7 तक पढ़ा, 7 आया। अब मैं यहाँ पे लिख दूँगी इनटू में 7। अब 4 को पहले मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगी, फिर 1 को 7 से करूँगी। 4 × 7, 4 7 ज़ा 28। 1 × 7, 1 7 ज़ा 7। अब सेकंड फ्रैक्शन था हमारा 5/7। मैंने यहाँ पे 5/7 लिख लिया। अब इस 7 का टेबल मैं इसके एलसीएम तक पढ़ूँगी। एलसीएम है 7, 7 का टेबल 7 तक पढ़ा, 7 1 ज़ा 7, तो इसका आंसर आया 1। अब 1 को पहले मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, फिर 7 के साथ। 5 1 ज़ा 5, 7 1 ज़ा 7। अब हमारा फर्स्ट था जो 4/1 का आंसर आया 28/7, और सेकंड था हमारा 5/7, तो 5/7 का आंसर आया 5/7। अब दोनों का हमने डिनोमिनेटर सेम कर लिया। चाहे हमने किसी में प्लस करना हो फ्रैक्शन में, चाहे माइनस करना हो, तो सबसे पहले हम इसके डिनोमिनेटर सेम करते हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए पहले हमने नंबर का एलसीएम निकालना होता है। अगर तो डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, बट अगर इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले हमने डिनोमिनेटर सेम करना है, उसके लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ता है, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी हमने इन दोनों का एलसीएम लेके हमने इसका डिनोमिनेटर सेम कर लिया था। अब दोनों का डिनोमिनेटर 7 आ गया, तो यहाँ पे मैंने 7 लिखा। ऊपर वाला नंबर है 28 और नीचे वाला 5। 28 माइनस 5, क्योंकि हमने सम में माइनस करना था। 28 माइनस 5, तो 28 में से 5 हमने माइनस किए, आया हमारा 23। तो हमारा थर्ड सम का आंसर कितना आया? 23/7। फोर्थ सम है हमारा 9/11 माइनस 4/15। अब इन दोनों में भी हमने पहले क्या करना है, 11 और 15 का एलसीएम निकालना है। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे लिखा 11 और 15। अब मैंने ये देखना भी इसको, ये 11 या 15 कौन से नंबर पे जा रहा है। तो सबसे पहले हमने कोशिश करनी है कि छोटे से छोटे नंबर पे काटने की कोशिश करनी है। तो मैं देख रही हूँ 11 तो सिर्फ 11 पे जाएगा, 15 है जो 3 पे भी जाएगा, 5 पे भी जाएगा, तो मैं इसको 3 पे काटूँगी। 3 का टेबल पढ़ूँगी, 11 तो आता नहीं, तो 11 को ऐसे ही लिख दूँगी मैं। और 3 का टेबल 15 तक पढ़ूँगी, 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। अब मेरे पास आया 11 और 5। अब 11 तो 11 के टेबल पे जाएगा, 5 है जो 5 के टेबल पे जाएगा, अब 3 के टेबल पे तो जाएगा नहीं। अब मैंने यहाँ पे लिखा 5। अब 5 का टेबल पढ़ा, 5 के टेबल में 11 आता नहीं, तो मैंने 11 ऐसे ही लिख दिया, तो 5 का टेबल 5 तक पढ़ा, 1 आ गया। उसके बाद मेरे पास बचा 11 और 1। अब 11 है जो 11 के टेबल पे आता है, इसलिए मैंने 11 का टेबल पढ़ा, 11 1 ज़ा 11, तो यहाँ पे दोनों तरफ 1 1 आ गया। जब तक नीचे 1 1 नहीं आता तब तक हमने इसको करते रहना सॉल्व। अब इसका आया 3 5 11, तो इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई कर देना है। 3 × 5 × 11, 3 × 5, 3 5 ज़ा 15, 15 11 ज़ा 165। तो हमारा एलसीएम कितना आया? 11 और 15 का हमारा एलसीएम आया 165। अब मैंने अपना फर्स्ट नंबर ले लेना 9/11, तो 9/11 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और 11 का टेबल अब मैंने इसके एलसीएम तक पढ़ना है। एलसीएम कितना आया था हमारा? 165, तो 11 का टेबल मैं 165 तक पढ़ूँगी। 11 15 ज़ा 165, तो 15 आया मेरा इसको
टेबल पढ़ने पे 11 का टेबल 165 तक पढ़ने पे मेरा आंसर आया 15। अब वो 15 के साथ इन दोनों नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूँगी। पहले 9 का टेबल 15 तक पढ़ूँगी या फिर 15 का टेबल 9 तक पढ़ूँगी। 15 9 सा 135 और 15 11 सा 165। और दूसरा नंबर मेरा है फ्रैक्शन है 4/15, तो 4/15 लिखूँगी मैं यहाँ पे। अब 15 का टेबल जो भी हमारा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का टेबल मैंने एलसीएम तब तक पढ़ना है जब तक वो नंबर नहीं आ जाता। अब 15 का टेबल मैंने 165 तक पढ़ना है। 15 का टेबल मैंने 165 तक पढ़ा तो मेरा आया 15 11 सा 165। तो मैंने 4 और 5 को अब 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले 4 का टेबल 11 तक पढ़ूंगी या फिर 11 का टेबल 4 तक पढ़ूंगी। 11 4 सा 44 और 11 15 सा 165। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गया तो मैं इनका एक ही लिख लूँगी। अब ऊपर वाला नंबर मेरा है 135 और नीचे वाला है 145, यानी कि 9/11 का मेरा आंसर आया 135/165 और 4/15 का आंसर आया 44/165। दोनों का डिनोमिनेटर मैंने एक ही लिख दिया और इन दोनों नंबर को मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। 135 माइनस है क्योंकि हमने माइनस करना था, इसलिए माइनस लिख के 44 लिख दूँगी मैं। तो 135 में से 44 मैंने माइनस करे, मेरा आया 91। डिनोमिनेटर मैंने वैसे लिख दिया, तो मेरा फोर्थ सम का आंसर आया 91/165। थैंक यू स्टूडेंट्स।